हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8th की साइंस की वर्कशीट नंबर 15 लेकर आई हूँ। बच्चों, ये 7 तारीख की वर्कशीट है आपकी और इसमें धातु और अधातु के बारे में आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, इसकी हेडिंग है पदार्थ, धातु व अधातु। हम इसके प्रश्न उत्तर आपको करवा देती हूँ। पहला प्रश्न है, तवा लोहे का बना होता है जबकि इसका हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर बच्चों, लोहा एक धातु है और धातुएँ ऊष्मा की चालक होती हैं, इसलिए उनके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है ताकि गर्म बर्तनों को पकड़ा जा सके, क्योंकि लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है। प्रश्न नंबर 2 है, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते हुए क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो बच्चों, इसका आंसर है, चम्मच धातु की बनी है और धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जिसके कारण चम्मच गर्म हो गई और पिंकी की मम्मी पकड़ते ही चीखी। ठीक है, और इसके 3 उपयोग लिखने हैं बच्चों इसको आपको। तो पहला है, धातुओं के 3 उपयोग। पहला है, तांबा तथा एल्युमिनियम जैसी धातुएं तार बनाने के लिए प्रयोग में की जाती हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, सोने और चांदी के आभूषण बनाने में होता है। दूसरा है, सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में होता है। और तीसरा है, पारे का उपयोग तापमापी में किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक किन्हें कहते हैं? कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों, जिन पदार्थों से विद्युत और ऊष्मा का प्रभाव हो सकता है वे पदार्थ विद्युत और ऊष्मा की सुचालक कहलाते हैं। उदाहरण, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपको बच्चों, इसमें सारणी में ये करके दिखाना है। मैं आपको प्रश्न एक बार बता देती हूँ। लिखा है, नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखें और उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं। ठीक है, और बताएं कि वह पदार्थ धातु है या अधातु है। तो बच्चों, आपको इस तरह से करना है इसका आंसर। तो आंसर है बच्चों, इसमें लिखा है पदार्थ, चमक, आघात, वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक, सूक्ष्म सुचालक, विद्युत सुचालक और धातु और अधातु। ये सब हमें बताना है कि जो हमारे को दिए हैं, इनमें चमक है, इनकी तार बन सकती है, इनको पीट पीट कर शीट बना सकते हैं, क्या क्या इसमें हो सकता है वो बताना है। तो लोहा बच्चों, उसमें चमक नहीं होती और वो अधातुवर्धनीयता होती है, उसमें तन्यता होती है, उसकी तार भी बन सकती हैं और उसको पीट के चादर भी बनाया जा सकता है। ध्वनिक, ध्वनिक भी होता है, ऊष्मा सुचालक होता है। ऊष्मा सुचालक मतलब वो गर्म हो जाता है गर्म करने पे। ठीक है, और विद्युत सुचालक मतलब वो करंट पास होता है, उसमें से करंट लग जाता है ना जब लोहे की चीज़ को हाथ लगाते हैं। और बच्चों, ये एक धातु है। ठीक है, फिर है तांबा। तांबे में भी चमक होती है, वो आधातवर्धनीयता भी होती है, तन्यता भी होती है, ध्वनिक भी होता है, ये ऊष्मा सुचालक भी होता है और विद्युत सुचालक भी होता है। बच्चों, जो है उस पर मैंने राइट के निशान लगाए, जो नहीं है उस पर क्रॉस लगाया है। ठीक है, और लास्ट में जो धातु है उसका मैं बता देती हूँ। लोहा बच्चों धातु है, तांबा धातु है, कोयला अधातु है और कार्बन की छड़ भी अधातु है और एल्युमिनियम धातु है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेना। पूरे बॉक्स में मैंने आपको आंसर टिक करके दिए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।